अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस स्टार्ट करने लगे हैं। यानी बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है। वैसे तो साइंस की हर ब्रांच का ताल्लुक़ दूसरी ब्रांच के साथ होता है, जैसे फ़िज़िक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, ये सारी ब्रांचेस आपस में लिंक्ड हैं। तो इसी तरह से बायो का बाकी ब्रांचेस के साथ क्या क्या रिलेशन है, तो वो हम इस टॉपिक में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजी बड़े क्लोजली लिंक्ड है, बड़ा करीबी ताल्लुक़ है इसका नेचुरल साइंसेस के साथ, जैसे कि केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, अर्थ साइंसेस। दीज कनेक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। इन कनेक्शन से, इन ताल्लुकात से हम ये पता लगाते हैं कि लाइफ के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, उनको समझने में हमें मदद मिलती है। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, इसके अलावा लिविंग थिंग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि माहौल के साथ। हर लिविंग थिंग का उसके माहौल के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, इसका पता चलता है। एंड द कम्प्लेक्सिटी, और जो इतनी कम्प्लेक्सिटी का मतलब पेचीदगियाँ हैं इतनी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। एक लिविंग ऑर्गेनिज़म सिंपल तो नहीं है, काफ़ी कम्प्लेक्स है, काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में। तो ये जो इतनी लिविंग थिंग्स की कम्प्लेक्सिटी है, उनको समझने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहले जो बायो का रिलेशनशिप बताया हुआ है वो केमिस्ट्री के साथ है, और बायो और केमिस्ट्री के रिलेशनशिप को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री है क्या? बायो का मतलब तो लाइफ है, और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स की स्टडी, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, मैटर का जितना भी है उसकी स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। तो लिविंग थिंग्स के अंदर भी तो मौजूद केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी तो बेसिकली एटम्स और एलिमेंट से मिलके बनी है, एलिमेंट्स मिलके फिर क्या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके फिर ऑर्गेनेलिज़ बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज़ मिलके फिर सेल्स, और सेल्स टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। तो बेसिक जो स्टार्ट होता है वो तो एटम से होता है, और एटम्स और एलिमेंट्स जो हैं वो केमिस्ट्री की बेसिक्स है। तो बायो जो लाइफ है तो फिर उसका रिलेशनशिप भी तो केमिस्ट्री के साथ होगा। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, साख्त पढ़ते हैं, रिएक्शंस, और जो डिफरेंट रिएक्शन है ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, जो मुख्तलिफ केमिकल चीज़ें हैं प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में स्पेशली हम उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट हो। जैसे हम क्या, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी, हम खाना खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब चीज़ मिलती हैं। एक्चुअल में ये भी तो केमिकल्स हैं। हमारी बॉडी जो सेल से मिलके बनी है उनके अंदर भी मौजूद केमिकल्स हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये लाइफ में इन्वॉल्व हैं, तो इनकी स्टडी जो है बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जैसे हम कहें प्लांट्स के अंदर बड़ा मेजर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रूट्स के ज़रिए पानी लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और फिर ग्लूकोज बनता है, और ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और इन टर्न जो रिस्पायरेशन, यानी कि हम पौधों से जो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और हमारे अंदर जो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, हमारा फूड ब्रेक होता है, ये रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, ये सब चीज़ जो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। ठीक हो गया। ये फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर इन्वॉल्व एक केमिकल रिएक्शन को बता दिया है। रिस्पायरेशन जो है ये ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये बायो लाइफ और केमिकल्स का जो रिलेशनशिप है ये कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच है बायोफिज़िक्स। जैसे बायो का केमिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप था, ऐसे बायो का फिज़िक्स के साथ भी होता है। यानी लाइफ के अंदर जो फिज़िक्स इन्वॉल्व है, फिज़िक्स के रूल्स इन्वॉल्व हैं, लिविंग थिंग्स को जो एप्लीकेबल है लिविंग थिंग्स पे, ऐसी स्टडी को हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। अब इसमें पढ़ा किया जाता है डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम फिज़िक्स के असूल पढ़ते हैं विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो लिविंग थिंग या बायोलॉजिकल प्रोसेस पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लेवर। बायोफिज़िक्स में हम, जैसे लेवर एक इंस्ट्रूमेंट है जो चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्रेन मशीन होती है ना, जो खुदाई के लिए ज़मीन से मिट्टी निकालने के लिए, या आप कह लें कि हैवी मशीनरी को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो आप कह लें कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल कर हुआ जाता है। ये फिज़िक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड मोशन, और मोशन जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, मोशन के रूल्स वगैरह, फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स। इसी तरह से हमारे मसल्स भी तो बिल्कुल ऐसे ही वर्क करते हैं। जैसे मैं कहूँ ये मेरा एक हाथ है, ये किसी चीज़ को उठाएगा, तो बिल्कुल जैसे क्रेन मशीन उठा रही है, हाथ भी तो उसी तरह से उठाएगा। तो मसल्स की वर्किंग जो है, जो बोन्स की, हड्डियों की है, और जो जॉइंट्स की वर्किंग है, वो लेवर और मोशन के रूल्स को ही
फॉलो करते हुए उठाएंगे, सेम उसी तरह से इनकी वर्किंग होगी। तो क्या है कि एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की जो वर्किंग है आपस में इस तरह से रिलेट कर रही है। तो जब हम फिज़िक्स के रूल्स बायोलॉजिकल प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा बायोफिज़िक्स। अगला है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? कंप्यूटेशन एक्चुअली में कैलकुलेशन से, मैथमेटिक्स से निकला हुआ वर्ड है। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, इसमें मैथ के मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एल्गोरिथम्स वगैरह एंड कंप्यूटर्स सिमुलेशन और कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ताकि हम बायो के सिस्टम को समझ सकें एंड रिलेशनशिप। अब जैसे यहाँ पे बताया गया एग्जांपल के तौर पर, इन इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस बायोलॉजिकल डेटा, यानी इसमें कोई भी बायोलॉजिकल डेटा है उसको एनालिसिस की जाएगी, उसको उसको जांचा जाएगा, उसको देखा जाएगा। सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जैसे कि अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस की मैं बात कर लूँ, यानी कि हमारा जो प्रोटीन्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है, यानी मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि अमीनो एसिड से कैसे बनी हुई हैं प्रोटीन्स, हमने इसका एनालिसिस करना है तो वहाँ पे हमें मैथ के मॉडल्स वगैरह या एल्गोरिथम या कंप्यूटर सिमुलेशन वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इससे नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी हम कह सकते हैं कि ज़मीन से अर्थ के डिफरेंट रीजन्स की बात कर लें आप, तो बायो लाइफ इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी हम इसमें ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे डिफरेंट स्पीशीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो तकसीम है, उनको हम स्टडी करते हैं। या जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल लेती हूँ कि एक पोलर बेयर है, वो बर्फ़ानी इलाकों में रहता होगा, बर्फ़ानी रीच जिसको मैं कहती हूँ। अब वो कभी भी सराई इलाके में नहीं आ सकता, या जैसे मैं कह रहा हूँ सराह में जो पौधे उगते हैं वो कभी भी यानी कि मैदानी इलाकों में नहीं उग सकते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट है। तो हर रीजन के हवाले से वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं वो दूसरों से डिफरेंट होती हैं। यानी मैं कह लूँ हम इंसान हैं, चलो हम तो हर जैसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो पानी में, जैसे पानी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी में ही रह सकते हैं। तो जिस तरह का इन्वायरमेंट है अर्थ के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स जो हैं उनमें जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज़ की, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। लिविंग थिंग्स की स्पीशीज़ की, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग थिंग्स की स्पीशीज़। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम पढ़ते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मुख्तलिफ जियोग्राफी हिस्से जो हैं दुनिया के, उसमें द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसमें हम क्लाइमेट जो मौसम का चेंज है उसका असर देखते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों की तकसीम पे। इज़ आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी, उसको भी बायोजियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। अगली ब्रांच है बायोस्टैटिक्स। अब इसमें स्टैट्स के रूल एप्लीकेबल होंगे लाइफ पे, जो भी लाइफ पे अगर मैथ के रूल्स एप्लीकेबल हैं, मैथ के रूल्स, तो इस तरह से स्टैट्स के भी रूल्स एप्लीकेबल हैं। इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक टू एनालाइज एंड इंटरप्रीट डेटा, यानी डेटा की जांच पड़ताल करना लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। बायोस्टैटिक्स प्ले अ क्रूशल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, यानी हम रिसर्च के अंदर स्टैट्स के फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं। कोई भी रिसर्च वर्क है, मैंने डेटा कलेक्ट किया है, मैं उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, वहाँ पे मैं फार्मूलाज लगा के मैं एवरेज निकाल सकती हूँ स्टैट से। तो यहाँ पे जो है ना, लाइफ के रिसर्च वर्क से रिलेटेड भी हम स्टैट्स के रूल एप्लीकेबल है। हेल्थ से रिलेटेड केयर एंड पब्लिक हेल्थ लिटरेसी। लास्ट इसके बाद आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चे? ये लेटेस्ट फील्ड है आजकल। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के यूजेस के लिए यूज़फुल, उसके स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या आप कह रहे हैं लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखें इसमें यूज़ किसको किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स या फिर उनके पार्ट्स को टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स के फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाए जा सके, और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड्स में, जैसे कि हेल्थ केयर सेहत के रिलेटेड, एग्रीकल्चर ज़राअत में, एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यानी लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये टेक्नोलॉजी कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पे एग्जांपल लिखी है बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के लिए, टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। बच्चे इंसुलिन जो एक दवाई है जो डायबिटिक पेशेंट यानी शुगर के मरीज़ों को दी जाती है। अब डायबिटिक पेशेंट क्या होते हैं, बच्चे शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनकी बॉडी में ये जो इंसुलिन एक हार्मोन है ये प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता, यानी उनकी बॉडी में इस चीज़ की कमी होती है। तो किया क्या जाता है आर्टिफिशियली तौर पर इस इंसुलिन को तैयार करवा के, इसके आपको पता है इंसुलिन की वो डायबिटीज़ पेशेंट ये लेते हैं तो उनको दी जाती है। अब ये इंसुलिन जो आर्टिफिशियली तौर पर तैयार की जाती है बैक्टीरिया का यूज़ करते हुए, एक्चुअल में एक बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है कि वो बड़े कम टाइम में बड़े फास्टली ग्रो करता है। तो किया क्या जाता है कि ये जो इंसुलिन का जो डीएनए है, ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने वाला वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब बैक्टीरिया ने क्या करना है, बड़ी जल्दी ग्रो करना है, 1 से 2 में डिवाइड होना, 2 से 4 में। तो जैसे-जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता जाएगा ये इंसुलिन भी डिवाइड होती जाएगी और फिर इसको पैक करके यानी कि सेल किया जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। इससे नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स माशियत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को फ़ायदा और नुकसान के लिहाज से भी देखा जा सकता है। जैसे मैं कह लूँ कि एक किसान है, उसने फ़सल लगाई है, तो प्लांट्स वो गंदम की फ़सल है, तो वो देख सकता है कि उसने कितने में इसकी काश्त की, अब उसको बेचेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा। तो लिविंग थिंग्स को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ये कहलाता है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़्म। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी पढ़ते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उनके माशियत के लिहाज से। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कोस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है, कोस्ट यानी उसकी जो कीमत है और प्रॉफिट जो है उस पे फ़ायदा कितना है। बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, किसी भी बायो से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे वो देखा जाता है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, उसने एक नई फसल लगाई और अब उस पे वो देख रहा है कि उसने लागत कितनी लगाई थी और उस पे उसको फ़ायदा कितना हुआ है। तो ये जो है ये कहलाता है बायो इकोनॉमिक्स। तो ये थे हमारे कुछ रिलेशनशिप बायोलॉजी के दूसरे ब्रांचेस के साथ, जिनको मैंने आज बड़ी डिटेल से आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।